हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। भगवान अनंत हैं एवं उनकी कथाएं अनंत हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा प्रभु श्री रामचंद्र जी की। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कथा त्रेता युग की है, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। कथा से पूर्व भगवान का नाम स्मरण करूंगा। हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हो गया था और पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म, जब वे सती थी, उस समय की उनको बातें याद आ गई और भगवान शिव से बहुत विनम्रता के साथ पूछने लगी कि प्रभु, कुछ हमको भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाइए। तो उमा ने कहा, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति मैं पावा। ये प्रसंग आप जानते होंगे कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयमु कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हूँ ऋषि अखिलेश्वर जानी। नाथ, मुझको पूर्व जन्म की वार्ता का स्मरण हो आया। पूर्व त्रेता युग में जब आप अगस्त्य जी के आश्रम से कैलाश को आने लगे, अर्थात कथा सुनकर के जब आप वापस आ रहे थे, तब रास्ते में आपने
दूर से राजकुमार श्री रामचंद्र जी को अवलोकन करते हुए जय सच्चिदानंद ब्रह्म की ऐसा कहकर सिर नवाया। प्रभु, आपके इस कार्य से मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि आप जगत के ईश्वर होकर स्त्री विरह में दुखी होकर वन में घूमते हुए साधारण राजकुमार को किस लिए प्रणाम कर रहे हैं। तब आपने मुझे उपदेश देकर बताया कि हे सती, ये परम ब्रह्म हैं, धरा का भार ग्रहण करने के लिए भक्तों की रक्षा कर जगत में मर्यादा स्थापित करने के लिए रघुकुल में अवतरित हुए हैं। यही राम हमारे इष्टदेव हैं। मैं इन्हीं के राम नाम मंत्र का सदैव प्रेम पूर्वक जप किया करता हूँ और श्री राम नाम महामंत्र फूंक कर मुक्त कर देता हूँ। फिर पार्वती जी कहती हैं कि हे देव, मेरा अपराध क्षमा करिए। आपके उपदेश का श्रवण पान कर भी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। मैं श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई, इसका भली भांति फल पाया और आपके पास आकर उस राम दर्शन में पाए हुए फल को छिपाकर मिथ्या भाषण किया। आगे शिव जी सती जी से कहते हैं कि हे सती जी, तुम्हारे सत्य वचन से मुझे अत्यंत परितोष हुआ। तुमने वन में राम जी की क्या महिमा देखी, यद्यपि ध्यान से मैंने सब रहस्य जान लिया है, परंतु एक बार तुम्हारे मुख से सुनने की इच्छा है। सत्य सत्य भाषण करो। सती जी बोली, प्रभु सत्य कहती हूँ, जब मैं राम जी की परीक्षा लेने गई तब मैंने विचार किया कि सीता जी का स्वरूप धारण करूं, क्योंकि ये रामचंद्र जी सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं। ऐसा विचार कर मैं सीता जी का रूप धारण कर श्री राम जी के सम्मुख सघन वन में विचरण करने लगी। राम जी ने मुझे देखकर रोदन परित्याग कर मुस्कुरा कर कहा, देवी, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। आप मेरा प्रणाम ग्रहण करिए। भगवती, आज किस लिए आप अकेली इस कानन में विचरण कर रही हैं? परम धर्मज्ञ भगवान शिव जी इस समय कहाँ हैं? यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा करिए। मैं मन वचन क्रम से आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। भगवान राम की मधुर वाणी सुनकर मैं लज्जित होकर पुनः भयातुर होकर कांपने लगी। हे नाथ, भगवान राम को अंतर्यामी जान आपके समीप आने का साहस करने लगी। लज्जावश राम को कुछ उत्तर न दे सकी। हे नाथ, मेरे पांव शिथिल हो गए, चलने की शक्ति क्षीण हो गई। मैंने मोह के वशीभूत होकर आपके वचनों को न मानकर राम को साधारण राज दुख से महान चिंतित हो बैठ गई। इतने में मेरे सामने प्रचंड अग्नि का मंडल प्रकट हुआ, जो आकाश में पृथ्वी तल तक पहुंचा हुआ था। इसी प्रचंड ज्वाला के अंदर सुंदर सिंहासन पर राम, सीता, लक्ष्मण जी व सावित्री जी तथा श्री विष्णु जी लक्ष्मी के सहित राम सीता की स्तुति कर रहे हैं। हे नाथ, मैंने अपने और आपको भी राम सीता की स्तुति करते हुए देखा। नाथ, जब मैं पीछे की तरफ देखा तो यही दृश्य पीछे भी देखा, और ऊपर की ओर जब देखा तो वही दृश्य ऊपर भी देखा। मैं घबरा कर नेत्र बंद कर राम नाम का जप करने लगी। फिर जब नेत्र खोला तो सारी माया दूर हो गई। मेरा मन राम नाम जपने से स्थिर हो गया और मेरे सामने उसी सघन वन में सीताराम वियोगी राम लक्ष्मण की मूर्ति भ्रमण करती हुई अवलोकन होने लगी। हे नाथ, मैं श्री रामचंद्र जी
को आदि ब्रह्म जानकर मन ही मन प्रणाम कर डरते हुए आपके समीप आई और आपसे दुराव कर मिथ्या भाषण किया, जिसका उचित दंड पाया। उमा ने फिर कहा, उफ, मैंने जगत जननी सती होकर ईश्वर तुल्य सचरित्र योगी पति देव के वचनों का विश्वास संसार की समस्त महिलाओं से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने योगी पतिदेव के अमृत रूपी वचनों का सदा पालन करें। यही सती स्त्रियों का परम धर्म है, वरना मेरी तरह पति के वचनों का निरादर कर महान कष्ट भोगना पड़ेगा। मुझ दासी के पूर्व जन्मों के समस्त अपराधों को क्षमा कर श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी कथा श्रवण पान कराने की असीम कृपा। तो इस प्रकार माता पार्वती अपने पतिदेव भगवान शिव से पुनः कहती हैं, अतियारत पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया। मैं अति आर्त भाव से हे नाथ आपसे प्रभु की कथा सुन। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन शंकर मन भाए, छल विहीन। हर ही, हर मतलब भगवान शिव, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए, प्रेम पुलकी। धन्य हो पार्वती, जो हमारे प्रभु भक्त शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के बारे में तुम सुनना चाहती हो। भगवान शिव कहते हैं, सत्य कहाँ गिरिजा तुम सो, हरि भक्ति नहीं जिनके मन माही, ते खर कर सू कर ज्यों, मल भक्षण है तू भ्रमे जहताही। जय प्रभु गाथ सुने न अघात, सिहात लुभा तहिए पुल काहीं, बद्री सो ज्ञान निधान सया न सुजान महा जगधन्य कहाँ। भगवान शिव प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में विह्वल हो गए। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रियतमा पार्वती से भक्ति के साथ भगवान करके आह्लादित हो उठे, वे भगवान की कथा बताने के लिए क्रमबद्ध तैयार हो गए और कहा, पार्वती जी ध्यान से सुनिए, निर्गुण और सगुण
दोनों की उपासना करते हैं, राम नाम की भी उपासना करते हैं। दोस्तों, राम का नाम जो है ये बहुत ही गूढ़ तत्व है, अपने में ही गूढ़ तत्व है। राम में स्टार्टिंग है र से। दोस्तों, र का काम है रचना। रचना अर्थात जो रचता है, और उसमें आ की जो मात्रा है वो बहुत बड़ी माया है, जो कि हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है और उसी में हम लोग फंसे रह जाते हैं और अंत में मम अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। अर्थात जो रचता है और मारता है वही है राम, और साथ में जो मात्रा है उसी में हम लोग सारी जिंदगी अपनी व्यतीत कर देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा मुनि पुराण पंडित व वेद गान करते हैं। निर्गुण ब्रह्म भक्त के प्रेमवश सगुण स्वरूप धारण करते हैं। जैसे जल में बर्फ देखने में भिन्न भिन्न है, परंतु वैसे ही भगवान भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर अपना साकार स्वरूप ग्रहण करते हैं और भक्त उन्हें देखकर आनंदित होता है। परंतु राम है निर्गुण ब्रह्म। भगवान राम के सगुण होने के हजारों कारण हैं। उनमें कल्प कल्प के अवतारों के कारण पृथक पृथक हैं। पार्वती जी, जो तुमने श्री राम अवतार के बारे में पूछा सो कुछ थोड़े से हेतु वर्णन करता हूँ, प्रेम पूर्वक श्रवण। दोस्तों, पार्वती जी बोली, नाथ जैसी आपकी आज्ञा। रामचरित्र श्रवण करने लगे कि एक समय श्री वैकुंठ में आदि विष्णु जी रत्न पलंग पर पौढ़े हुए थे। जगत जननी माता श्री लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के कमलवत चरणों को दबा रही थी। उसी समय भगवान के आजानुबाहु को अवलोकन कर लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, जब मुनिगण भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि भगवान आपके आजानुबाहु में महान बल है। हे नाथ, आप आदि ब्रह्म हैं। सो हे प्रभु, मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि किसी समय आपके इन लंबित भुजाओं के अपूर्व बल का अवलोकन कर निज जन्म को सार्थक करूं। लक्ष्मी जी की वार्ता सुनकर भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि इस संसार में मेरे साथ युद्ध करने योग्य कोई महान पुरुष नहीं है। जय और विजय नामक जो दो हमारे व तुम्हारे सेवक हैं, वे महान तप कर अपूर्व बलवान होने का वरदान मुझसे ग्रहण। वे लोग आजकल हमारे श्री वैकुंठ के द्वार पर प्रहरी का कार्य करते हैं। किसी समय इसी स्थान पर सनकादिक मुनियों द्वारा श्रापित हो त्रिलोक विजयी जय व विजय धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे। उस समय मैं इन दोनों के साथ महान युद्ध कर तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बात सुनकर श्री लक्ष्मी जी आनंदित हो गई। कुछ समय के बाद सनकादि मुनि वैकुंठ के द्वार पर भगवान व लक्ष्मी जी के दर्शन के निमित्त पधारे। श्री हरि इच्छा से द्वारपाल जय व विजय मुनियों के विनय करने पर भी वैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। तब मुनियों ने क्रोध में कहा कि शतोगुणी श्री विष्णु भगवान के निकट तुम दोनों रहने की योग्य, क्योंकि मेरे लिए भीतर वैकुंठ के अंदर जाने के लिए कोई रोक नहीं है। परंतु तब भी तुम दोनों मिलकर हमको श्री भगवान के दर्शन से वंचित रखा और ऊपर से हम सब के ऊपर प्रहार करने पर उद्यत हुए हो। हम सब मिलकर तुम दोनों को श्राप देते हैं, अपमान करने का मजा चखाते हैं। अरे द्वारपालों, तुम महा अभिमानी भयो, जाय हो राक्षस मलेच्छ को विचारी। विष्णुदास होए विष्णु भक्त अपमान कियो, हो हरि द्रोही तुम जगत मझारी है। देवन को दुख
देय जीती है त्रिलोक जब, श्रीपति संहारी तुम्हें धरा भार टारी है। वही हो न मुक्त 3 जन्म तक मूढ़गण। जय और विजय हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगे और कहा, हे मुनिगण, हम अपराधी लोग आप सबके कमलवत चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबको श्राप मुक्त कर हम दोनों का उद्धार कीजिए। शनकादिक मुनियों के वचन सुनकर जय और विजय, जो भगवान श्री हरि के द्वारपाल थे, हाथ जोड़कर दंडवत करने लगे और कहे कि हे मुनिगण, हम अपराधी लोग आप सबके कमलवत चरणों में मस्तक दबाकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबको श्राप मुक्त कर हम दोनों का उद्धार कीजिए। ने कहा, तुम दोनों तापसी हो, वैकुंठ के योग्य नहीं हो, ब्रह्म वाक्य मिथ्या न होगी। ईश्वर स्वयं तुम दोनों को मारेंगे, पर हम सबके श्राप से 3 जन्म तक तुम्हारी मुक्ति न होगी। प्रथम दिति के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, हिरण्य कश्यप व हिरण्याक्ष नाम होगा। वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को और नृसिंह रूप धारण कर हिरण्य कश्यप को श्री विष्णु जी वध करेंगे। दूसरे जन्म तुम दोनों रावण व कुंभकर्ण होगे। श्री हरि राम का रूप धारण कर तुम दोनों को मारकर धरा का भार हरण करेंगे। वह तीसरे जन्म में तुम दोनों द्वापर युग में रावण के अवतार से शिशुपाल नाम धारण करोगे। तब श्री हरि कृष्ण स्वरूप धारण कर तुम दोनों का वध कर भक्तों का दुख दूर कर पृथ्वी पर शांति का स्थापना करेंगे। इस कोलाहल को सुनकर श्री विष्णु जी लक्ष्मी के सहित वैकुंठ के द्वार पर उठकर आए और सनकादिक ऋषियों को प्रेम पूर्वक दर्शन देकर महान आनंदित किया। दोस्तों, भगवान श्री हरि की अनंत कथाएं हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, अरे हरि अनंत हरि कथायनंता कहीं सुनहि, बहु विधि सब संता कहीं सुनहि। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कथा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे फिर प्रभु की कथाएं आपको सुनाता रहूँगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।